भाव में स्वभाव से किस प्रकार प्रभाव बढ़ाया जाता है, इस प्रसंग की रहस्यपूर्ण व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य शास्त्री जी ने ज्ञान, भक्ति और उपासना की त्रिवेणी में सुधीजन मानसिक स्नान कर धन्य होते हैं। अतः इस पुनीत कार्य में लोक कल्याण के लिए आप इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों को शेयर कर लाइक भी करें। साथ ही ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब तक शंकर जी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्योंकि जब जिस समय में आपको अभिमान हुआ था, उस समय में शंकर जी ने समझाया था। अभिमान में आकर के आपने शंकर भगवान के सामने कहा था, महाराज आपने काम को जलाया और काम मेरे सामने आया तो मैंने उसको जिलाया। आपने जलाया और मैंने उसको जिलाया, अकल्याण उसका नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने सोचा कि इनमें अहंकार हो गया है। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अत्यंत प्रिय समझ करके शंकर भगवान को ने आपको समझाया था कि जिम यह बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाए मोही, तिम जनी हरि सुनाए कबहू, चले प्रसंग दुराए तबहू। बार बार भगवान शंकर जी ने समझाया कि देखो, मेरे सामने काम के जीतने का अहंकार आपने किया। मैं तो अहंकार शिव, मैं तो अहंकार का देवता हूं। मेरे सामने तुम्हारा एक छोटा अहंकार, मेरे सागर में एक घड़ा जल आप डाल दीजिए, सागर का क्या बढ़ जाएगा। तो आपने मेरे सामने अहंकार किया, मैंने तो उसको आत्मसात कर लिया। किंतु भगवान नारायण के सामने कभी अहंकार मत करना। क्यों? का गुमान गोविंद ही भावत नाही, सुनहु राम कर सहज सुभाव, जनय अभिमान राखहि काऊ। भगवान कभी भक्त में अभिमान नहीं देख सकते, इसलिए आप कृपा करके भगवान नारायण के सामने मत सुनाना। लेकिन शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारदई सोहान। शंकर भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने सोचा, इन्होंने भी काम पर विजय किया, हमने भी काम पर विजय की। कंपटीशन में ये मुझसे आगे रहना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मना किया। और मना करने के बाद भी नारद जी ने भगवान नारायण के सामने काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। तो शंकर भगवान के मना करने पर भी आप माने नहीं बाबा, इसलिए शंकर भगवान के पास जाकर के आप जब तक क्षमा याचना नहीं कीजिएगा, तब तक मेरी ओर से क्षमा नहीं। जपहु जाय शंकर शतनामा, तो क्या होगा? कहोई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोह,
मोरे असपरतीति तजेहु जनि भोरे जी पर कृपान करई पुरारी सोन पाव मुनि भगति हमारी। यहाँ भगवान ने हरिहर में कोई भेद नहीं है यह सिद्ध किया। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त हैं, लेकिन शंकर भगवान ने समझाया नहीं माने। शंकर भगवान के चरणों में जाकर के इन्होंने शंकर सतनाम जप किया, शंकर भगवान ने क्षमा किया। और नारद जी इसके पश्चात सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। नारद जी सत्यलोक में चले भगवान राम के गुणानुवाद को करते हुए। रास्ते में जय विजय मिले। महाराज आपने हमारे ऊपर बड़ा क्रोध किया और क्रोध में आपने शाप दे दिया कि निश्चर जाए हो तुम दोनों राक्षस होगे, तो हमारा प्रायश्चित कैसे होगा। कहा कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं उपाय। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया धरि है विष्णु मनुज तनु तहिया समर मरन पुनि हाथ तुम्हारा होई हो मुकुतन पुनि संसारा। नारद जी ने उन दोनों शुभ गणों को वरदान दिया कि कोई बात नहीं, हमने शाप तो दे दिया तुमको, लेकिन तुम भगवान के धाम में सदा निवास किए हो, भगवान से वियोग तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें धन संपत्ति वैभव विलास ठाट बाट ऐश्वर्य धन धान्य और परिवार बहुत लंबा चौड़ा बाट ठाट बाट मिलेगा, लेकिन जब तक तुम सारे देवी देवताओं को कष्ट नहीं दोगे, ब्राह्मणों को कष्ट नहीं दोगे, पृथ्वी को कष्ट नहीं दोगे, संतों को कष्ट नहीं दोगे, तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। और जब इनको कष्ट देने लगोगे तो भगवत अवतार होगा और भगवान के बाणों के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा और तुम अंत में भगवत धाम में ही जाओगे। तो ये हरगन भी बड़े प्रसन्न हुए, चलो हमारा भी शापापनोदन हो गया। ये भगवान शंकर जी ने नारद जी की कथा के द्वारा भगवती पार्वती जी के दूसरे प्रश्न के उत्तर में ये कहा। जब शंकर भगवान ने कहा था कि भगवान का अवतार एक कारण ये भी है, वो क्या? का नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। तो नारद जी ने एक बार शाप दिया भगवान को, इस कारण से एक कल्प भगवान के अवतार का ये भी है। और उस कल्प की कथा को शंकर भगवान ने पूरा सुनाया। बोले देवी इसके पश्चात अपर है तू सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथानुसारी स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा जिनते भैनर सृष्टि अनुपा। स्वयं भुव मन और शत्रुपा ये सृष्टि के प्रथम मानव, सृष्टि की प्रथम नारी स्वयं भुव मनु और शत्रुपा महाराज, ये चक्रवर्ती नरेंद्र हुए और यह विशाल राज्य का इन्होंने भोग किया। भोग करने के पश्चात इन्होंने सोचा कि होई न विषय विराग
मन बसत भा चौथ पनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। विषय वासनाओं से भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये विषय वासनाओं को हम नहीं भोगते हैं, विषय वासनाएं हमको भोग लेती हैं। चावल दाल रोटी साग, साग सब्जी फल फूल सब ज्यों के त्यों हैं। इसको खाने वाले लाखों करोड़ों लोग मर गए, लेकिन इनकी सुरक्षा में, इनके विद्यमानता में कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि हम विषय वासनाओं को भोग रहे हैं, विषय वासनाओं को हम लोग